गुड आफ्टरनून, नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स। ऑलराइट, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं षड दर्शन। ओके। षड दर्शन इज द, वी कैन से, पिलर्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। फिलोसॉफी, हम लोगों ने फिलोसॉफी के बारे में बहुत सुना है, राइट? ग्रीक फिलोसॉफी है, या बहुत सारे अलग अलग फिलोसॉफीज होती है, जिसको फिलोसॉफी को हिंदी में कहेंगे तत्वज्ञान। ओके। अब तत्वज्ञान जो है या फिलोसॉफी जो है, ये जनरली हम ये समझते हैं कि ये एक थियरी है, एक आइडिया है, एक कंसेप्ट है। हाँ, जो किसी ने प्रेजेंट की है। प्रेजेंट करने वाले भी बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन ये जो देखो, ऐसे समझाती हूँ मैं। वेद हम सब जानते हैं, चार वेद है। ओके। वेदों को समझाने के लिए उपनिषद लिखे गए। अब प्रिंसिपल उपनिषद 11, लेकिन हाँ, 108 उपनिषद, एक्चुअली 200 से ज्यादा उपनिषद है। लेकिन वेदों में जो बोला गया वो नहीं समझ में आ रहा, इसलिए उसके कोई कोई सेक्शंस को उठाकर अलग 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 एक विषय को लेके, एक टॉपिक को लेके अलग अलग उपनिषद लिखे गए। ठीक है। अब उपनिषद जो है, इनको भी समझना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, इसलिए उसके ऊपर भाष्य तो बहुत सारे लिखे, लेकिन उसके अलावा आगम लिखे गए। उपनिषद में से भी शक्तिज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म, ये अलग अलग निकल के आगम भी लिखे गए। अब उसके भी अलावा जो हमारे ऋषि थे, वो ऋषियों के बाद जो आए, एंड एंड के जो ऋषि आए, ये लोगों ने फिर सोचा कि एक स्कूल में जैसे सिखाया जाता है सब्जेक्ट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वैसे इसको सब्जेक्ट की तरह सिखाया जाए। अब बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स रोज तो हमारे काम में नहीं आता। हम कब यूज करते, कभी कभार कभी यूज हो जाए तो। थियोरी थियोरी ज्यादा रहती है वो। अब तक हमने जो जैसे त्रिपुरा रहस्य पढ़ा, या अद्वैत वेदांत की हमने जो भी किताबें पढ़ी ना, अम, अ, अष्टावक्र गीता हमने पढ़ी, इन सब में सेंटर प्लेस पे आत्म था। और आत्मा को लेकर, आत्मा के दृष्टिकोण से सब कुछ हम देखने की कोशिश कर रहे थे। सो वी वर थ्रू द उपनिषद और थ्रू ऑल दीज अष्टवक्र गीता और त्रिपुरा रहस्य, a bird's eye view is taken where we see everything as consciousness, and that is the bottom line। तो अद्वैत वेदांत बन जाता है, जहां पे द्वैत नहीं है, एक ही है, यानी अद्वैत है। देन व्हेन दे डिसाइडेड टू, ये जब हुआ कि थियरी की तरह सब्जेक्ट्स बनाए जाए, तो उसका नतीजा ये निकला कि षड दर्शन तैयार हुए। हम्म? अब षड दर्शन को समझने के लिए, ये क्या है मेरे सामने, सांख्य तत्वज्ञान। ओके। षड दर्शन समझने के लिए पहले षड को समझना होगा, फिर दर्शन को समझना होगा, और इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन ये जो इसको, ये पूरे जो 6 दर्शन है, इसके अलावा और भी दर्शन शास्त्र है, तो उसको सबको मिलाकर दर्शन शास्त्र कहा जाता है। टोटल 9 सिस्टम्स ऑफ दर्शन है। हाँ, चारू जी अभी नहीं लिखना 9 सिस्टम्स, मैं आपको अभी, आप सिर्फ दर्शन शास्त्र, या सिंपली दर्शन कह सकते हो, या उसे फिलॉसफी कह लो, या उसे तत्व ज्ञान कह लो, ये सारे समान अर्थी शब्द है। ठीक है। तो ये अलग अलग वैदिक फिलॉसफी जिसको हम कहेंगे तत्व ज्ञान, तो ये दर्शन, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान या फिलॉसफी, जो हम जैसे ग्रीक में फिलॉस का मतलब होता है PHILOS, फिलॉस का मतलब होता है प्रेम या लव। ओके। और सोफिया, सोफिया यानी उसका मतलब होता है विजडम, हाँ, जिसको हम विवेक कहेंगे या प्रज्ञा कहेंगे। तो जिसको विजडम का प्रेम है, या जो
और डिस्क्रिमिनेशन, विवेक समझना चाहता है, जिसका भाग प्रेम है, इसे कहते हैं फिलॉसफी। ऑलराइट। अब लेते हैं शब्द दर्शन को। दर्शन जो है संस्कृत में, इसका मतलब होता है सत्य असत्य का ज्ञान। ओके, ये कह लो या तत्व ज्ञान कह लो, और यू कैन से दैट इट इज विजन ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी। ओके, तो सत्य और सत्य स्थिति को का ज्ञान, सत्य और सत्य स्थिति, ट्रूथ एंड रियलिटी, इसका जो ज्ञान है, इसको कहते हैं दर्शन। देखो, हम भी मंदिरों में जाते हैं और हम कहते हैं कि भाई दर्शन करने गए थे। दर्शन का, अगर मैं विदाउट एनी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, जो चीज जैसी है वैसा उसे देखना। ज्यादातर हमारी आंखों पे अलग अलग रंग के चश्मे चढ़े हुए होते हैं। हमारे मन के, हमारे अनुभव के, हमारे बुद्धि के दृष्टिकोण से हम हर चीज को देखते हैं। जो जैसा है, नॉन जजमेंटल होकर टू लुक एट समथिंग एज इट इज। आपने देखा होगा हमारे मंदिरों में हमारे जो भगवान है, इनकी आंखें फिक्स्ड, ओपन एंड फिक्स्ड होती है। इनकी आंखें हर पल खुली होती है। ओके, और हम क्या करते हैं, भगवान के सामने जाके आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम दिल से महसूस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्राई कीजिए, मूर्ति के सामने खड़े होके, कोई भी मंदिर के, आपके घर के या बाहर के, जो भी मूर्ति है उसकी आंखों में देखने की कोशिश कीजिए। और वो पत्थर की मूर्ति अगर आपको सजीव महसूस नहीं हुई तो मुझे बताना। It is like, even through the stone or whatever material it is made with, you can still look at the energy of that मूर्ति। हमारी सारी मूर्तियों को हम प्राण प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। We come make them come alive through the process of प्राण प्रतिष्ठा. That is a kind of ritual that is done, right? लेकिन दर्शन करना यानी जो जैसा है वैसा उसे देखना। हाँ जी। जी चारू जी। मेरे पास एक दूसरी आपको बताती हूँ। उस ठाकुर ने मेरे को इतना बनाया है, दुनिया की बताती हूँ मैं। चारू जी, एक आपकी मिनट। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप लेकर आइए। हाँ, कुछ दिखाना चाहती है चारू जी। वाह वाह वाह, सुंदर। मुझे इसकी आंखें बहुत अच्छी लगती है। सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है? बहुत सुंदर, देखो बनाने उसकी वाले आंखों ने में देखो ना, तो कितनी कितनी सजीव है। यस, जीवित लग रही है जैसे कि। सुंदर चारू नहीं जी, सकती। बहुत अच्छे। आप काम बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल। दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। बिल्कुल क्लियर है। दिख रहा है। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल आंखें क्लियर। बहुत सुंदर आंखें हैं। इतनी सुंदर है। बहुत सुंदर है। ये सब बताओ। जी जी। थैंक यू, थैंक यू फॉर शोइंग इट टू अस। हाँ, उनका वीडियो। चारू जी, आपका वीडियो ऑफ हो गया है। हाँ, आप आके ये कर लो, वीडियो ऑन कर लो। ऑलराइट, तो वे बबी, यस, तो दर्शन, तो तो तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? शास्त्र यानी तत्व ज्ञान। हाँ, तत्वों की का ज्ञान जो हम लेते हैं, तो इस तरह से बनता है दर्शन शास्त्र, विच इज बेस्ड ऑन वैदिक फिलोसॉफी। वेद मान्य है ये। और तत्व ज्ञान यानी ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी। अच्छा,
अब दर्शन शास्त्र में अगर आपने दर्शन लिख लिया है, तो दर्शन शास्त्र में दो दो विभाजन होते हैं। एक है आस्तिक और दूसरा है नास्तिक दर्शन। ओके, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। अब जब हम जनरली आस्तिक कहते हैं, तो हम जो भगवान में नहीं मानता उसे हम आस्तिक कहते हैं, आई एम सॉरी, नास्तिक कहते हैं। राइट, जो भगवान में मानता है उसको हम आस्तिक कहते हैं। और नास्तिक हम किसे कहते हैं? जो भगवान में नहीं मानता, हम उसे नास्तिक कहते हैं। यहाँ पे भगवान में मानने की या न मानने की कोई बात नहीं आती। आस्तिक उसे कहा गया है जो वेद को मान्यता दे रहा है। हम्म? आस्तिक उसे कहा गया है जो वेद को मानते हैं या वेद को मान्यता देते हैं। और नास्तिक उसे कहा गया है जो वेद को प्रमाण नहीं मानते या वैदिक फिलॉसफी में जो विश्वास नहीं रखते, वो नास्तिक है। इट्स नॉट अबाउट ईश्वर है कि नहीं है या एक भगवान है कि नहीं है, उसकी बात यहाँ पे नहीं बनती। ओके, नहीं, आस्तिक वो है जो वेदों को मानता है और नास्तिक वो है जो वेदों को नहीं मानता। जी चारू जी, ये आप कुछ कह रही है? क्योंकि ये बात से आपका आवाज बहुत कट हो रहा है चारू जी, बोलिए फिर से। उर्मी ने बना के उसके आगे उसको कहते हैं आपकी आवाज निर्जन है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आई एम सो सॉरी। क्यों आवाज क्लियर नहीं? नॉर्मली आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आती है। थोड़ा वो ठीक से रख लो। पता नहीं अब। हाँ, अब बोलो। चलो मैं म्यूट कर देती हूँ। ऑल राइट, ओके। सो आस्तिक और नास्तिक। अब आस्तिक में छह दर्शन, षट दर्शन आता है। तो देर आर टोटल 9 सिस्टम्स ऑफ दर्शन। ओके, छह आ गए आस्तिक में, जिसको कहते हैं षट दर्शन। षट यानी छह। तो आस्तिक में छह आ गए, कौन से हैं? पहला बनता है योग और नहीं, हम सांख्य और योग। पहला पहला पैर या पहली जोड़ बनती है सांख्य और योग की। दूसरा बनता है न्याय और वैशेषिक। न्याय और वैशेषिक। और तीसरा पैर बनता है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये हो गए आस्तिक दर्शन। अब नास्तिक में जैनिज्म, बुद्धिज्म और चार्वाक, बहुत और भी है, ऐसा नहीं है कि और दर्शन शास्त्र नहीं है। लेकिन बाकी सब काल, मतलब with time all the other ones philosophies have become redundant, or they are no more, प्रचलित नहीं रहे वो। ये वाले जो है ये सारे प्रचलित प्रचलित रहे। तो चार्वाक फिलॉसफी जो है ये आज भी काफी इन प्रैक्टिस है। और कभी हम चार्वाक का अभ्यास जरूर करेंगे। जो भी सुना है उसके बारे में, वो इतना नेगेटिव मैंने उसके बारे में सुना था कि जहाँ पर अतिरेक है और उपभोग लेके, पर वैसा बिल्कुल नहीं है। इट्स अ ब्यूटिफुल फिलोसफी। व्हेन यू रीड इट इन डिटेल यू अंडरस्टैंड दैट it is really a good philosophy. All right, and it makes so much sense. All right, so हो गया। अभी ये 9 दर्शन हो गया। अब देखो, दर्शन जो है, दर्शन शास्त्र, कोई भी शास्त्र होने दो, वो किस प्रकार के सवाल पूछते हैं। तो दर्शन शास्त्र में किन सवालों के जवाब हमें मिलते हैं? तो देयर आर सम फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ एग्जिस्टेंस, हमारे अस्तित्व को लेकर जो बेसिक क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चंस दर्शन शास्त्र में इनके जवाब हमें मिलते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण देती हूँ। व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी? हाँ, सत्य क्या है? सत्य का भाव क्या है, या सत्य की स्थिति किसे कहते हैं? व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी?
व्हाट इज द रियल नेचर ऑफ मैन, ये मनुष्य का मूल स्वभाव क्या है। हाँ, हमारे सबके स्वभाव अलग अलग है, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज है जो हम सबको मनुष्य बनाती है। तो वो व्हाट इज दैट रियल नेचर ऑफ मैन, हाउ डिड दिस वर्ल्ड कम इनटू एग्जिस्टेंस, ये जो दुनिया है, ये जो ब्रह्मांड है, ये अस्तित्व में कैसे आया, राइट, हाउ डिड दिस वर्ल्ड कम इनटू एग्जिस्टेंस, इट इज इट क्रिएटेड और इज इट इटर्नल, क्या ये हमेशा से था या ये बनाया गया है, क्या किसी ने दुनिया बनाने वाले, क्या तूने दुनिया बनाई, तो क्या कोई बनाने वाला है, या ये ऐसी ही है, पहले से ही है, सदैव है। सो इज इट क्रिएटेड और इटर्नल, व्हाट इज मैन्स रिलेशन टू द क्रिएटर, जो बनाने वाला अगर कोई है, कोई रचयिता है, तो मनुष्य का उसके साथ संबंध क्या है, व्हाट इज मैन्स रिलेशन टू द क्रिएटर, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर ट्रुथ, यथार्थ ज्ञान जो है या ट्रू नॉलेज जो है, इसके लिए क्या होना जरूरी है, क्या हम करें या क्या होने से सत्य का हमें ज्ञान मिल सकता है, सत्य है क्या, व्हाट इज ट्रुथ, इज मैन फ्री, क्या मनुष्य मुक्त है, हमें तो मुक्ति महसूस नहीं होती, हर पल हर चीज से हम बंधन में खुद को महसूस करते हैं। सो इज मैन फ्री, ऐसी कुछ सवाल, यानी जीव जगत ईश्वर, और ये जीव जगत का संबंध क्या है, जीव जगत का ईश्वर के साथ संबंध क्या है। तो अगर शॉर्ट में इसको वन लाइन में देखा जाए, जीव यानी हम, जगत यानी हमारी दुनिया, और ईश्वर यानी वो जो हर जगह पर होता है, वो जो सर्वव्यापी है, इसके साथ हमारा, ये तीनों का एक दूसरे के, एक ट्रायंगल बन जाता है, ये तीनों का एक दूसरे के साथ क्या संबंध बनता है। ऑलराइट, कूल, यहां तक क्लियर है। ऑलराइट, अब दर्शन इस शब्द को संस्कृत मूल, मूल जिसको कहते हैं रूट, दृश्य का मतलब होता है, या दृश्य कह लो, इसका मतलब है देखना यानी दृष्टि, टू सी और टू एक्सपीरियंस, दृश्य का मतलब होता है टू सी और टू एक्सपीरियंस, लेकिन ये देखना कैसे देखना है, आंखों से देखना नहीं है, हाँ, ये तो मन के से भी देखना नहीं है, ये तो डायरेक्टली आत्म की नजर से देखना बनता है, माई हार्ट टू योर हार्ट। ऑलराइट, इफ आई एम लुकिंग एट योर हार्ट विथ माई हार्ट, राइट, देन दैट इज व्हाट वी विल कॉल एज दृश्य, यानी देखना यहाँ पे होता है। ये एक जगह पे एक एक्सप्लेनेशन में उन्होंने इस बात को दिव्य दृष्टि कह दिया है, ये कोई आंखों की दृष्टि नहीं है, ये दिव्य दिव्य दृष्टि है, जो भी चीज को, वस्तु व्यक्ति विषय, हम जो भी चीज को देख रहे हैं उसकी सच्चाई को जानना, यानी दर्शन, उसके सत्य को जानना। जनरली हम लोग एक एक एस्पेक्ट देखते हैं, या एक ही दृष्टिकोण मिलता है, यू नो, इफ वी से 360 एंगल्स देन वी गेट ओनली वन एंगल, सो वी आर नॉट एबल टू सी मोर देन वन एंगल, बट यहाँ पे इसलिए दिव्य दृष्टि शायद यहाँ पे नाम दिया है। तो दर्शन ये शब्द हो गया। अब हम जाते हैं आस्तिक दर्शन यानी षट दर्शन की तरफ। षट का मतलब होता है छह, छह। अब ये जो छह ऑलरेडी मैंने आपको नाम दिए, मैं दोबारा इसे लूंगी, लेकिन इसमें के वन पे जो तीन आते हैं, ये तीनों थियरी है, और टू पे जो आते हैं ये उसका प्रैक्टिस है, राइट, सो थियरी एंड प्रैक्टिस। सो विच आर द थियरीज, so the first theory is like I said सांख्य, और उसका प्रैक्टिकल जो भी सांख्य में सिखाया गया है, ये मैं कैसे करूं, तो योग समझाता है कि हमने ये कैसे करना है, इसलिए इसे जोड़ दर्शन भी कहा जाता है, बिकॉज दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। इट इज वेरी इजी टू practice yoga if
if we have understood Sankhya very well, so you study the theory of Sankhya, you will be able to practice yoga. सो सांख्य और योग। दूसरा है न्याय और वैशेषिक, और तीसरा पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये ऑलरेडी मैंने आपको तीन जोड़ दर्शन जो है ये मैंने बता दिया। न्याय और पूर्व मीमांसा, लाइक सांख्य अगेन इट इज थियरी, एंड वैशेषिक एंड उत्तर मीमांसा लाइक योग इट इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिस। ठीक है। अब किसने लिखे ये तत्व ज्ञान? हाँ, हु रोट दीज टेक्स्ट बुक्स, है ना। देखो, वेदों में कोई ऑथर नहीं है, उपनिषदों को भी कोई ऑथर नहीं है। उपनिषद में तो गुरु शिष्य संवाद बनता है, राइट, जो प्रोग्रेसिवली आत्मा की तरफ तुम्हें ले जाता है। अम, हाँ, कल्पना, ओके, ऑलराइट। तो किसने लिखे इसके नाम बता दूं। सांख्य कपिल मुनि ने लिखा है। कपिल मुनी, कपिला भी कहते हैं या कपिल मुनी भी कहते हैं। कल्पना, कुठे कुठे माझे शब्द उच्चार काही चुकत असेल तर प्लीज करेक्शन बरोबरीने करत जा। एम ए केलेलं आहेस, तुला हे सगळं ओळखीचं आहे, सो प्लीज हेल्प मी आउट। योग पतंजलि मुनि ने लिखा है, या पातंजल ऐसा भी कहते हैं, डिपेंड्स, आप नॉर्थ के हो साउथ के हो, सो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में फर्क होता है। न्याय लिखा है गौतम ऋषि ने। न्याय ऋषि गौतमा, गौतमा भी कहते हैं, गौतम भी कहते हैं। वैशेषिक कन्नाद ऋषि, इस ऋषि का नाम है कन्नाद। तो वैशेषिक इज रिटन बाय ऋषि कन्नाद। पूर्व मीमांसा जैमिनी, ऋषि या मुनि जैमिनी, उन्होंने लिखा है। और उत्तर मीमांसा के बारे में मैं बता दूं, उत्तर मीमांसा को ही वेदांत या उपनिषद कहते हैं। एक ही चीज है, वेदांत कह लो, उपनिषद कह लो, या उत्तर मीमांसा कह लो, ये एक ही बात बनती है। अब हमने देखा उपनिषद तो अलग अलग गुरुओं ने लिखे हुए हैं, अलग अलग ऋषियों के रेफरेंसेस आते हैं। कभी कभी कोई उपनिषद में दो दो भी अलग गुरुओं का ज्ञान होता है, या हमें एक ऑथर कोई पता नहीं है। लेकिन एक है जिन्होंने सारा उपनिषदिक ज्ञान को इकट्ठा किया। हाँ? और उसको ये वेदांत में, अद्वैत वेदांत, जब हम वेदांत कहें तो समझ लो अद्वैत वेदांत की ही बात कर रहे हैं। तो वेदांत में जो किया उनका नाम था बादरायण। ऑलराइट, माझा उच्चार चुकत नहीं है ना, बादरायण जो मुझे याद है वो। लेकिन बादरायण को व्यास भी कहते हैं। तो एनी वन, एनी ऋषि और एनी मास्टर हु compiles any work, philosophical work, उसको नाम दिया जाता है व्यास। व्यास का मतलब होता है अ कंपाइलर, या जो सारा ज्ञान को इकट्ठा करता है, वो एक पदवी है, इट इज अ डेजिग्नेशन। सो यू कैन इवन से बादरायण व्यास या व्यास बादरायण, ऐसा कहोगे तो भी चलेगा। अरे, इज दिस क्लियर? अरे, तो ये जो ब्रेकअप था ये थोड़ा बहुत दे दिया मैंने। अब देखो, अब मैंने कुछ नोट्स निकाले हैं, मैं वो समझाना चाहूंगी। द दर्शन शास्त्र आर नॉट इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, जस्ट थियरी, बट रादर प्रैक्टिकली इम्बाइबिंग द एस्टैब्लिश्ड ट्रुथ। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये सारे षड दर्शन जो है ये थियोरेटिकल है, ये फिलॉसफी है, तो ये जो दर्शन शास्त्र है ये मुझे सवाल पड़े हैं, ये दुनिया क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा इससे क्या नाता है, क्या कोई भगवान है, एक क्या बौद्धिक क्यूरियोसिटी, यानी बौद्धिक खाद्य करके षड दर्शन नहीं लिखे गए। नॉट ओनली फॉर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, एक थियरी की तरह, जैसे अभी हमने कहा ना बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कहाँ रोज की जिंदगी में उसके प्रिंसिपल्स हम अप्लाई अपने आप होते हैं।
बट हम लोग क्या कहाँ कॉन्शियसली फॉर्मूलाज यूज करते हैं, राइट, इवन दो वी माइट बी यूजिंग द एंड प्रोडक्ट। सो इट्स नॉट जस्ट थियरी, लेकिन सत्य जीने का तरीका ये सिखाते हैं। सत्य का ज्ञान इस तरह देते हैं कि हम उस सत्य के ज्ञान को अपने जीवन में उतार सके। क्यों? क्योंकि हमें कैसा जीवन जीना है? वी वॉन्ट टू लीड अ लाइफ ऑफ फ्रीडम विच कम्स फ्रॉम विद्या, अवेयरनेस एंड एनलाइटनमेंट, यानी जॉय और आनंद। देखो, अगर हम मुक्त जीवन किसे, देखो जैसे हमने त्रिपुरा रहस्य में देखा, वहां पे वो कहते थे कि वो जो दिगंबर ऋषि थे, वो तो कितने मजे में थे। वो जंगल में खुलेआम घूम रहे थे, उनको न किसी चीज की फिक्र थी, उनको न कोई तकलीफ थी। उनका उनकी खुशी इतनी थी कि वो झलक कर उनके आसपास जितने भी लोग हैं, उनको भी वो खुशी फैल जाती थी। आकर्षित करने वाली ऐसी या आंतरिक खुशी जिसको हम कहेंगे, ये वो खुशी थी। तो ये खुशी मुक्ति से मिलती है। तो हमें जीवन कैसे जीना है? मुक्त होकर जीना है। वी ऑल वांट केयर फ्री लाइफ, वी ऑल वांट लाइव्स वेयर वी रियली डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। अगर हमें मुक्ति चाहिए तो दो चीजें होनी चाहिए, एक है ज्ञान, राइट, और विद्या जिसको हम कहेंगे, या या विवेक भी आप कह सकते हो, अवेयरनेस इसे कह सकते हो। तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, राइट, मैं किस चीज से बनी हूँ। ओ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अच्छा, मेरे शरीर इन चीजों से बना है। फिर मेरा मन किन चीजों से बना है? ओ, सत्व रज तम, मेरा मन त्रिगुण से बनाया है, मेरा शरीर त्रिदोष से बना है। जब ये बातें हमारी समझ में आती है, यानी इन शॉर्ट, जब हमें विद्या मिलती है, जब हम सजग हो जाते हैं, व्हेन वी आर इन अवेयरनेस, व्हेन वी आर इन विवेक, तो हमें क्या होता है? खुशी मिलती है। So then we have vidya, with along with which comes आनंद। तो विद्या के साथ देखो, हमें कभी भी कोई चीज अगर पता नहीं है और उसका एक्सप्लेनेशन कोई हमें दे देता है और हमें पता चल जाती है, हमें कितनी खुशी होती है। हाँ, मैथ्स का कोई सम है, समझ में ही नहीं आ रहा था, या किसी का कोई बिहेवियर है जो हमारे समझ में ही नहीं आ रहा था, अच्छा इसलिए उसने ऐसा बर्ताव किया, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर, देखो हमें खुशी मिलती है। ऑलवेज नॉलेज विल ब्रिंग जॉय अलोंग विथ इट। ज्ञान के साथ, विवेक के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ हमेशा आनंद आएगा ही आएगा। और अगर विवेक और आनंद आ गए तो हम मुक्त है, राइट। हम सब इस मुक्ति की जिंदगी जीना चाहते हैं, और दर्शन शास्त्र ये कैसे किया जा सकता है, ये हमें समझाता है। It inspires us to live life free from egoism, greed, etc., to realize the four पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जब हमें बातें समझ में आ जाती है, हमें मुक्ति का एहसास होता है, और हम हमारा जीवन अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध, मत्सर्य, इन चीजों से मुक्त हो जाते हैं, और जीवन हमारा मुक्ति से जीते हैं, इन चीजों से मुक्ति मिलती है। राइट। और फिर जो हम जो करने आए हैं, हम क्या करने आए हैं? हमारी जीवन के ध्येय, यानी हमारे चार पुरुषार्थ है। पुरुष को यानी आत्मा को जो अर्थ देता है, इसे कहते हैं पुरुषार्थ। ठीक है। तो ये जो पुरुषार्थ है, ये है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। I will not go into the details of Purushartha now, लेकिन you can maybe sometime we will talk about it. All right. हाँ, अभी ये इस पॉइंट तक आर वी क्लियर? इज दिस क्लियर टिल दिस पॉइंट? राइट नाउ, in order to know the nature of reality, we need correct knowledge. अगर हम सत्य को जानना चाहते हैं, तो हमारे पास सही ज्ञान होना जरूरी है, तो ही हमें सत्य पता चलेगा, राइट। समझो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोह को जानना चाहते हैं, तो लोह को जैसे सिंबल है Fe उसका,
राइट। तो लोह के गुण धर्म क्या है, वो कैसा है, सब कुछ उसके बारे में हम इकट्ठा करेंगे ज्ञान, तब जाके हम लोह क्या है ये हम समझ पाएंगे। तो अगर हमें सत्य क्या है ये अगर हम जानना चाहते हैं, तो यथार्थ ज्ञान यानी करेक्ट नॉलेज होना जरूरी है। सही इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अगर इंफॉर्मेशन ही हमें गलत मिली तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा, राइट। अब आता है एक बड़ा सवाल, सही इंफॉर्मेशन मैं कैसे प्राप्त करूं? यू नो व्हाट विल व्हाट कौन सी चीज का इस्तेमाल करूं जिसके वजह से सही मायने में कोई व्यक्ति या वस्तु या विषय कैसा है ये मुझे पता चले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ममता को समझना चाहती हूँ, ओके, तो ममता को जब तक मैं सुचित्रा के दृष्टिकोण से या चारू जी के अनुभव से या कल्पना जी के ओपिनियन से जब तक मैं ममता जी को देखूंगी तो मैं तो उनके कोई अंदाज बांध कर देखूंगी। लेकिन अगर मैं ममता के सहवास में, वैसे किसी भी एक इंसान को जिंदगी कम पड़ जाए समझने के लिए, लेकिन फिर भी अगर मैं ममता के साथ, चलो हम साल भर एक साथ रहे और डे इन एंड डे आउट, तब जाके एक दूसरे के स्वभाव का थोड़ा थोड़ा हमें अंदाज आने लगता है, राइट। न चारू जी की इंफॉर्मेशन सही होती है, न सुचित्रा जी की, न कल्पना जी की। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे एक अनुभव के नजर से या एक एक्सपीरियंस अनुभूति से उन्होंने ममता को देखा है, राइट। बट टू नो ममता आई शुड हैव सम टूल्स। अगर समझो कोई बटर है, तो बटर सच में नरम है या कड़क है, चाकू का इस्तेमाल करूंगी मैं तो मुझे पता चलेगा। कोई भी साधन का इस्तेमाल करूंगी तब जाके मुझे पता चलेगा, राइट। तो शास्त्र हमारे जानने के लिए, हमारे ही शास्त्रों ने दर्शन करने के लिए हमें 6 प्रूफ दिए हैं कि अगर ये 6 परीक्षा में पास हो जाते हैं तो फिर आपको इसका सही ज्ञान हो गया है। इस प्रूफ को संस्कृत में कहते हैं प्रमाण। इसे क्या कहते हैं? प्रमाण। प्रमा या प्रमाण, जिसका संस्कृत मूल बनता है प्र यानी उचित और मा यानी मापना, सही माप लेना, टू गेट द राइट मेजरमेंट। जिस चीज से सही माप मिलता है हमें, तो जैसे हमारी मेजर टेप है या हमारा तराजू है जिसपे वजन रखे जाते हैं, 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, जो भी है, राइट, या लीटर का माप है, तो ये सब बन गए प्रमाण। जिंदगी को जानने के लिए लीटर या किलोग्राम से जिंदगी को हम नाप नहीं सकते। जीव जगत ईश्वर को हम किलोग्राम से या लीटर से नहीं जान सकते, या सेंटीमीटर मीटर से नहीं नापा जाता। तो यहाँ पे 6 अलग प्रमाण दिए हैं, जिसको सिक्स दे अवर शास्त्रस हैव आइडेंटिफाइड 6 प्रूफ्स कॉल्ड एज प्रमाण। अच्छा, कोई कोई शास्त्र में 8 से 10 प्रमाण भी बताए गए हैं। लेकिन देखो, सारे शास्त्र सारे प्रमाणों को मान्यता देता है ऐसा भी नहीं है। अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि कौन से, अभी हमने षट दर्शन जैसे देखा, तो न्याय किस प्रमाण को मानता है, वैशेषिक किस प्रमाण को मानता है, योग किस प्रमाण को मानता है, वगैरह वगैरह, राइट। तो ये हम अभी देखेंगे सब। ये 6 के 6 या अगर 8-10 और है तो फिर उनको जानना जरूरी है, ऐसा नहीं है। लेकिन 6 प्रमाण साधारणतः सब लोग मान्य करते हैं। प्रमाणास लिटरली मीन्स प्रूफ और मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान के साधन को कहते हैं प्रमाण। वो साधन कैसा होना चाहिए? रिलायबल एंड वैलिड। रिलायबल एंड वैलिड। सो इट इज अ मीन्स टू गेन एक्यूरेट और ट्रू नॉलेज। मुझे एग्जैक्ट मापना
या माप मिलना जरूरी है। ओके। अब देखो, ये जो 6 प्रमाण है, अभी मैं बताऊंगी एक एक करके। ये जो 6 प्रमाण है, इसमें से 3 ऐसे हैं जो सब मानते हैं, सब के सब। हम्म, सारे तत्व ज्ञान जो भी है, सब 3 प्रमाणों को मानते हैं। अब मैं 6 प्रमाण के पहले नाम बता दूं, और फिर 3 प्रमाण कौन से ये मैं बताऊंगी। तो पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष। दूसरा प्रमाण है अनुमान। ये मैं थोड़ा डिटेल में समझाने वाली हूँ, 2 4 लाइन थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी। तीसरा है उपमान। चौथा है अर्थपत्ति। अर्थपत्ति, ओके, डबल तो आता है। पांचवा है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि प्रमाण, ठीक है। और छठा है आगम, जिसे शब्द प्रमाण भी कहा जाता है। ऑलराइट। अब प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थपत्ति, अनुपलब्धि और आगम, ये 6 में से प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इसे सब मानते हैं। ऑल फिलोसॉफीज, ऑल दर्शन शास्त्रस अग्री टू दीज 3, right? They agree to these 3. All right. Is this clear? So out of 6, we have, so there are total 6. पहला हम समझते हैं, प्रत्यक्ष को थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष को इंग्लिश में हम कहेंगे परसेप्शन। इंग्लिश में इसे कहेंगे परसेप्शन। अब हमें परसेप्शन या प्रत्यक्ष किन चीज, कौन, कहाँ, कैसे होता है? हमारे इंद्रियों के माध्यम से, राइट। हमारी आंखें, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपने कानों से सुना, मैंने खुद सूंघा, मैंने खुद टेस्ट लिया, मैंने खुद हाथ लगाकर देखा। तो हमारे जो ज्ञान इंद्रिय है, इनके सहारे हम प्रत्यक्ष करते हैं, या परसेप्शन इज थ्रू द 5 सेंसेस। अब इसमें भी इट कैन बी डायरेक्ट परसेप्शन और इट कैन बी एन इनडायरेक्ट परसेप्शन। ओके। प्रत्यक्ष, ये प्रथम दृष्टि जिसको हम कहेंगे, डायरेक्ट अनुभव हो सकता है, या तो इनडायरेक्ट हो सकता है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो मैंने अपने कानों से सुना, आंखों से देखा वगैरह वगैरह, ये डायरेक्ट परसेप्शन हो गया, राइट, जिसको कहते हैं प्रथम दृष्टि, यानी मैंने खुद अनुभव लिया है। और इनडायरेक्ट मतलब स्मृति पे आधारित। इनडायरेक्ट परसेप्शन इज बेस्ड ऑन योर मेमोरी। एग्जैक्ट मेमोरी, मुझे हम कहते हैं ना बातों बातों में, मुझे आज भी याद है, ऐसा हम कहते हैं ना, मेरी आंखों के सामने, जैसे कि मैं अब भी फिर से उसको अनुभव कर रही हूँ, इतना क्लैरिटी से मुझे याद है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा इनडायरेक्ट परसेप्शन। उन्होंने इनडायरेक्ट परसेप्शन का, जो स्मृति पर आधारित है, एक एग्जाम्पल दिया था। हम एप्पल जानते हैं, राइट, हम सब सेब यानी ऐसे एप्पल जानते हैं। कैसा होता है? गोल होता है, लाल रंग का होता है। तो अगर कोई बोले ना, अरे वो फल पता है क्या तुम्हें, जो गोल है, जो लाल रंग का है, हम तुरंत क्या कहेंगे? अच्छा, एप्पल। ऐसा हम पूछेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी स्मृति में जो लाल है, जो गोल है, वो तो एप्पल ही है, फ्रूट, अगर कोई बात करता है तो हमारी स्मृति पर आधारित हम प्रत्यक्ष करते हैं। आया ध्यान में? प्रत्यक्ष क्लियर है? ऑलराइट, स्वानुभव। ओके। सेकंड इज अनुमान। अनुमान को इंग्लिश में कहते हैं इन्फरेंस। INFERENCE, इन्फरेंस। अब देखो, इन्फरेंस यानी अंदाजा, अनुमान लगाना, अंदाज लगाना। लेकिन अनुमान प्रत्यक्ष पर ही आधारित है। अगर तुम्हारे अनुभव में नहीं है तो तुम अनुमान नहीं लगा सकते। हम कहते हैं ना, अरे तुम मेरी जगह पे नहीं हो, तुम क्या समझोगी, तुम क्या अनुमान लगाओगी कि मेरी कौन सी परिस्थिति है, राइट।
यानी मेरा अनुभव जो है वो तुमने, यानी प्रत्यक्ष पर आधारित अनुमान होता है। जैसे सिंपल एग्जाम्पल, जहां धुआं है हम कहेंगे आग जरूर लगी है। आग नहीं दिख रही हमें, हमें धुआं दिख रहा है। लेकिन हमारे अनुभव से हमें पता है कि धुआं तब बनता है जब आग लगी हुई होती है। धुआं देखते ही हम अनुमान लगा लेते हैं कि कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। तो ये एक हाइपोथेसिस पे बेस्ड होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। इसे कहते हैं अनुमान। क्लियर? हाँ, तीसरे पे जाओ। तीसरा है उपमान। उपमान को इंग्लिश में कहते हैं कंपैरिजन या एनालॉजी। कंपैरिजन, उप अधिक मान, यानी उपमा से लगकर नॉलेज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन अ वर्ड एंड ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय द वर्ड नेम एंड नेमेबल। ओके, तो हर एक चीज को हमने एक नाम दिया हुआ है। हम चमचे को चमचा ही कहेंगे, हम थाली को थाली ही कहेंगे, हम ग्लास को ग्लास ही कहेंगे, हम ग्लास को स्पून नहीं बोलेंगे। क्योंकि हमें, हमारे वो ज्ञान में है कि इस वस्तु का ये नाम है। तो किस, यानी क्या किया है, हर एक वस्तु को एक शब्द के साथ हमने जोड़ा हुआ है। जब किसी वस्तु को शब्द के साथ जोड़ा जाए तो नाम लेते ही, शब्द सुनते ही हम वस्तु पहचान जाते हैं। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? नाम लेते ही हम वस्तु पहचान लेते हैं। पर यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया था। यू जीब्रा, अब मैं आपको जीब्रा कहूँ, आपको जीब्रा, मैंने तो कभी नहीं देखा ये प्राणी, ये कैसा होता है? तो मैं आपसे पूछूंगी आपने गधा देखा है, तो आप बोलोगे हाँ। डोंकी तो मैंने जरूर देखा है, हाँ, बस तो डोंकी के ऊपर लाइंस होते हैं। ओके, अ डोंकी विथ अ स्ट्राइप्स इज जीब्रा। ओके, बिकॉज इट हैज, या तो हम कह ले कि वाइल्ड एनिमल जैसे लायन कैसा पावरफुल है, आप कहोगे हाँ हाँ, टाइगर भी लायन की तरह ही पावरफुल है। इसे कहते हैं उपमान। अजून काय उदाहरण, कल्पना काही सुचत असेल, काही बोलायचं असेल तर प्लीज गो हेड एंड शेयर विथ अस। तो ये कंपैरिजन जब होता है या एनालॉजी दी जाती है, हाँ, जैसे हम कहेंगे गीलापन ऐसा जैसे कि पहली बारिश जैसा, है ना, वो सॉफ्ट गीलापन, या हवा को हम, वी विल गिव एन एनालॉजी टू एक्सप्लेन वॉट एवर दैट वी आर ट्राइंग टू स्पीक अबाउट। तो इसे कहते हैं उपमान। क्लियर? राइट। नेक्स्ट इज अर्थपत्ति। as soft as feather, एज as सॉफ्ट black एज as, feather, हाँ, परफेक्ट, एज ब्लैक as एज कोल। as coal, हाँ, तो यहाँ पे शब्द और वस्तु ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो उसके जैसा। बिल्कुल, थैंक यू सुचित्रा। अब अर्थपत्ति में को इंग्लिश में कहेंगे प्रिजम्पशन या पॉस्टुलेशन। प्रिजम्पशन और पॉस्टुलेशन या इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। हम पूछते हैं ना, तुम कहना क्या चाहती हो, यानी तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं स्वार्थी हूं, राइट? तो उसने तो बात बहुत अलग की है, लेकिन जब हम उसमें से अर्थ निकालते हैं एज पर सर्कमस्टेंसेस, तो अर्थपत्ति यानी अर्थ निकालते हैं हम परिस्थिति के अनुसार। और एन एडुकेटेड गैस, अभी एक उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था वो मैं बताती हूँ। राजू इज फैट, राजू डज नॉट ईट इन द डे। अगर राजू के बारे में दो बातें आपको बताई जाए, ये राजू बहुत मोटा है और राजू दिन में कभी खाना नहीं खाता, इसका मतलब आप निष्कर्ष क्या निकालोगे, आप अर्थपत्ति क्या बनाओगे? राजू रात को खाता होगा, राइट? दैट विल बी योर कंक्लूजन। सो या और एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, कहीं पढ़ा था मैंने, देखो, अगर आप रूम में जाती हो और आपको गीले पैरों के निशान दिखते हैं, हाँ, तो आप सही अंदाजा लगाओगी कि बाथरूम से गीले पैर लेकर यहाँ पे कोई चला था और चल के फिर से बाथरूम चला गया, या जो भी, अब एक दिशा में है, दो दिशा में है, यानी फुटप्रिंट्स के पर से आप अंदाज लगाओगे। तो ये बन जाता है अर्थपत्ति। राइट, यानी
बाथरूम गीला है, ये भी तुम निष्कर्ष निकाल सकते हो। या आप ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हो कि कोई आया है और नहा रहा है। हाँ, या तो जो भी आपका मतलब परिस्थिति अनुसार, मैंने मना किया था गीले पैर कदम बाहर नहीं लाना, फिर भी गीले कदम लेकर बाहर आ गए। राइट, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया अर्थपत्ति। अब हम जाते हैं अनुपलब्धि, अनुपलब्धि प्रमाण पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अनुपलब्धि प्रमाण जो है, इसको अभाव प्रमाण भी कहा गया है। अगर मेरा बेटा बॉम्बे गया है तो मेरा बेटा आज नासिक में नहीं है। एब्सेंस validates the truth, एब्सेंस ऑफ समथिंग विल वैलिडेट द ट्रुथ। इसको नॉन परसेप्शन भी कहते हैं, या नॉलेज फ्रॉम नेगेटिव। अनुपलब्ध है, वो उपलब्ध नहीं है, उस पर से हम अंदाज लगाते हैं या हम जानने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव फैक्ट, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, चाबियां यहीं पे मैंने रखी थी, अब वो चाबियां इस जगह पे नहीं है, इसका मतलब कोई जरूर आकर ले गया। चाबियों को पैर तो नहीं है कि खुद से कहीं चली जाए। राइट, तो ऐसे अनुपलब्धि प्रमाण हम बहुत बार रोज की जिंदगी में यूज करते हैं। राइट, ऑलराइट। अब आखिर वाला जो है वो है आगम या शब्द प्रमाण। इंग्लिश में इसे कहते हैं टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी, knowledge acquired from the written or spoken words of an honest intelligent authority। हिंदी में इसे कहेंगे आप्त वचन। ऐसे व्यक्ति का वचन जिस पर हम विश्वास रख सकते हैं, जो हमेशा सच बोलता है। आप्त वचन, आगम तो हमारे वेद, हमारे उपनिषद, भगवत गीता, बाइबल, कुरान, आप जो भी जितने भी ये सारी हम अलग अलग धर्मों के ग्रंथ जो होते हैं, या जैसे गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध ने तो कहीं कुछ भी लिख कर नहीं रखा है। राइट, लेकिन गौतम बुद्ध ऐसा बोले थे, या कबीर ने कहा है, या तुकाराम सांगुन गेले हम कहते हैं ना, तो ये बन जाता है शब्द प्रमाण, क्योंकि हम उनके शब्द को मानते हैं। और जरूरी यहाँ पर शब्द प्रमाण तो उसी लेवल का प्रमाण को शब्द प्रमाण लेते हैं, लेकिन हमारे बीच में जो ज्ञानी है, मास्टर्स है, हम इनके प्रमाण को भी मानते हैं। हाँ अंजलि, बोल बोल। हम आपके शब्द को प्रमाण मानते हैं। तो हमारे आसपास जो है, उन्होंने कह दिया तो कह दिया, हाँ सच बात है। लेकिन हाँ, बरोबर। हमारे लेकिन लिए तो आपका शब्द प्रमाण है। हाँ, मेरा शब्द अगर आपके लिए प्रमाण है, लेकिन ये जब लिखा गया तब आप भी नहीं थी, मैं भी नहीं थी शायद। हाँ हाँ। तो यहाँ पे ऋषियों ने जो हमें प्रमाण दिए, तो यहाँ पे शब्द प्रमाण यानी जो वेद मान्य है, ऐसा कह लो तो चलेगा। जिस चीज को वेद हाँ बोल रहा है, जिस चीज को भगवान कृष्ण हाँ बोल रहे हैं, जिस चीज को गौतम बुद्ध या जीसस क्राइस्ट हाँ बोल रहे हैं, वो हमारे लिए शब्द प्रमाण बन जाता है। So words of an honest, intelligent authority, which is आप्त वचन। ठीक है, ये हो गए 6 प्रमाण। Any questions with regards to this 6 प्रमाण? Is it clear? कुछ पूछना चाहते हो? पूछना चाहते हो? छान क्लिअर झालं. क्लियर आहे ना? हाँ, येस येस यस, येस. वंडरफुल। अभी देखो, हमने जो 6 दर्शन लिए, ये 6 दर्शन जो है, ये किन को मानता है? 6 दर्शन 6 प्रमाणों में से कितने प्रमाण को मानता है, ये मैं अभी आपको बता देती हूँ। सांख्य और योग दोनों भी 3 प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। सांख्य और योग 3 प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। न्याय जो है, ये 4 प्रमाण को मानता है, तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान। हाँ, सो 4 को मानता है, उपमान भी उसमें इंक्लूड कर दीजिए न्याय के लिए।
न्याय के लिए न्याय में, न्याय में भी प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान, चार। वैशेषिक सिर्फ दो प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। वो बाकी के प्रमाणों को कंसिडर नहीं करता। वैशेषिक प्रत्यक्ष और अनुमान, इन दो प्रमाणों को मानता है। और अब रह गया मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, दोनों मीमांसा। ये छह प्रमाण, छह के छह प्रमाण को मानते हैं। मीमांसा जो है ये छह के छह प्रमाण को मानते हैं। किसी भी तत्व ज्ञान का अभ्यास करने से पहले इन प्रमाणों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस तत्व ज्ञान में प्रमाण पर आधारित कोई स्टेटमेंट्स, कोई वाक्य या कोई सत्य हमें बताया जाएगा। अगर हमें प्रमाण पता है तो हमें वो समझना आसान हो जाएगा। Alright? So to understand the Shad we have to understand the six Pramanas. Without knowing the Pramanas, whenever the Shad will speak of the Pramanas, we will not know ये क्या बात कर रहे हैं या किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो प्रत्यक्ष शब्द यूज करते हैं या अनुमान शब्द यूज करते हैं या शब्द शब्द यूज करते हैं तो फिर हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए मैंने आपको ये छह प्रमाण बहुत ही शॉर्ट में, इसको और डिटेल में भी आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ पे मैंने छह प्रमाण समझा दिया। ऑलराइट, सो बेसिक षड दर्शन क्या है, आस्तिक नास्तिक दर्शन क्या है, उसमें से षड दर्शन है। और नास्तिक दर्शन हम अभी तो अभ्यासने वाले नहीं है। अभी तो हमारा हेतु है कि हम ये छह दर्शन का अभ्यास कर पाए। योग का अभ्यास हमने ऑलरेडी किया है। योग सूत्र सारे यूट्यूब पे हमारे है। आई थिंक सिर्फ मराठी में है, लेकिन आई एम श्योर मैं हर वाक्य को जनरली इंग्लिश में रिपीट करती हूँ। तो मे बी दे आर इन इंग्लिश एंड मराठी डुअल लैंग्वेज, हिंदी में नहीं है। लेकिन योग का योग सूत्र ऑलरेडी हमने समझाए हैं। फिर भी हम योग शॉर्ट में लेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में उसका फिर भी रिवीजन करने वाले हैं, हर सूत्र का नहीं, लेकिन क्लब करके सूत्र क्या कहते हैं पतंजलि चारोपाद में, ये बाद में। अगर हमें योग हमारा प्रैक्टिकल है, अगर प्रैक्टिकल करना है तो थियरी को अच्छा समझना जरूरी है। आप केमिस्ट्री लैब में केमिस्ट्री का लेसन पढ़े बगैर जाकर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, राइट, वरना दुर्घटना हो सकती है। तो थियरी समझ जाता है तो बहुत चीजें आसान हो जाती है। अब हमारा जो पहला जोड़ दर्शन है वो है सांख्य और योग। और ये दो में से योग को समझना है तो हमें सांख्य से शुरुआत करनी होगी। ओके, सो वी विल हैव टू स्टार्ट विद द स्टडी ऑफ सांख्य तत्व ज्ञान या सांख्य दर्शन। फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा थियोरेटिकल है, हम नॉर्मली जो किताबें पढ़ते हैं वैसा यहाँ पे नहीं है। अगर आपको हैवी होने लगे तो हम एक घंटे में भी तुरंत अभी भी रुक सकते हैं। आप बोल दो, अगर इफ इट इज टू हैवी फॉर यू, आई विल नॉट स्टार्ट सांख्य तत्वज्ञान टुडे, आई कैन टेक इट अप टुमारो। आप बताओ काय करायचंय, करू दीदी का? व्यवस्थित समजतंय, काय प्रॉब्लेम नाही समजतंय. वाटत आहे. हो, समजतंय? इट्स नॉट टू समजतंय हैवी? समजतंय. घेऊ ना नाही. पुढे पुढचं घेऊ. ओके, सो मी हळूच चालले म्हणूनच जरा हळूहळू, मतलब नॉट टू फास्ट, राइट? तो ओके, शैल वी कंटिन्यू? हमारे पास अभी टाइम है, 20 मिनट है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विथ सांख्य तत्वज्ञान या सांख्य दर्शन इसे कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं ना अपने शब्दों में जो भी सांख्य दर्शन के बारे में मैंने पढ़ा उसको वो मैं थोड़ा सा आपको शेयर करती हूँ कि सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने लिखा, लेकिन वो पूरा का पूरा कहीं भी उपलब्ध नहीं है। सांख्य दर्शन जो भी कपिल मुनि ने लिखा था
वो कहीं भी उसकी किताब कहो या उसके मंत्र कहो, उसके श्लोक कहो, ये कहीं भी उपलब्ध नहीं है। वो समय के पर्दे के पीछे गायब हो गया है। लेकिन लेकिन ईश्वर कृष्ण, ईश्वर कृष्ण नामक ऋषि थे, जो कपिल मुनि के अ, शिष्यों के शिष्य थे। ओके, थोड़ा डिटेल में आगे आएगा वो। उन्होंने सांख्य कारिका ये लिखी। जो भी उन्होंने सांख्य दर्शन के बारे में जो भी उन्होंने सीखा, वो सीखने से उन्होंने सांख्य कारिका लिखी, जिसमें 72 श्लोक्स है। ओके, और सांख्य कारिका में 72 श्लोक्स है, और सांख्य कारिका आज भी अवेलेबल है। थोड़ा और इंफॉर्मेशन मैं इसके बारे में दूंगी। बिफोर वी स्टार्ट विथ मंत्रस, लेट अस लुक एट द वर्ड सांख्य। सांख्य को संस्कृत में प्रयोग सिद्ध ऐसा कहते हैं। प्रयोग सिद्ध, इसे अनुभवजन्य भी कहते हैं। अनुभवजन्य भी कहते हैं, या इसे संख्या भी कहते हैं। नंबर्स, 1 2 3 4 5 6, संख्या भी कहते हैं। In English, we will say Sankhya can be called as numbers, और experiential, जिसका अनुभव ले सकते हैं, जिसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, experiential, या it can also be called as categories और principles, तत्व। तत्व तो संख्या भी है और तत्व भी है। हाँ, तो कितने तत्व है ये बात आगे आएगी। 25 तत्व बताए गए हैं, बट दिस विल कम लेटर ऑन। ओके, वो बाद में हम और आगे पढ़ेंगे। इट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट एन्यूमरेट्स, इट गिव्स वेरियस प्रिंसिपल्स। जैसे मैंने कहा, अलग अलग 25 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, 25 तत्व दिए हैं इन्होंने, एलिमेंट्स दिए हैं इन्होंने, जो नंबर काउंट जिसका किया जा सकता है। इसलिए इसे सांख्य तत्वज्ञान या सांख्य दर्शन कहते हैं। Sankhya Darshan by Kapil Muni no more exists. Sankhya Karika is the earliest surviving text work available, written by Ishwar Krishna in 350 CE. Okay, so ये सबसे सबसे पुराना अगर सांख्य पे कोई है तो वो है सांख्य कारिका, जो ईश्वर कृष्ण ने लिखी हुई है। सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्णा डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज द सक्सेसर ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ कपिल मुनि थ्रू असुरी एंड पंचशिखा। तो पंचशिखा मुनि, असुरी मुनि मतलब कपिल मुनि के ये शिष्य थे। और भी 2 3 नाम आते हैं इनके, इनके शिष्य ईश्वर कृष्णा थे। असुरी ये ऋषि का नाम है या मुनि का नाम है, आप कह लो। पंचशिखा भी ऋषि का या मुनि का नाम है। द अर्लीस्ट कॉमेंट्री ऑन द कारिका वॉज रिटर्न बाय गौड़पाद। अब देखो, कारिका भी बहुत सिंपल नहीं है। जैसे जैसे मंत्र स्टार्ट हो गए ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि वहां पे मंत्र पढ़ के ये क्या बोल रहे हैं आपको नहीं ध्यान में आएगा। एक मंत्र में वो 7 नंबर यूज करेंगे, 16 नंबर यूज करेंगे, लेकिन 7 क्या, व्यक्त कहेंगे अव्यक्त कहेंगे, लेकिन कौन से 7 उसका डिस्क्रिप्शन कहीं भी नहीं आएगा। या इसका डिस्क्रिप्शन 16 प्रिंसिपल्स, बट व्हाट 16, दैट इज नॉट गिवन इन दैट पर्टिकुलर मंत्र। तो सांख्य कारिका पे सबसे पुरानी या पहली पहली भाष्य अगर किसी ने किया है तो वो लिखा गया गौड़पाद, गौड़पाद के, उनको गौड़पादाचार्य कहते थे। गौड़पाद आचार्य। तो ये गौड़पाद जो थे, ये कौन थे आपको याद होगा, योगा स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेम्बर हु वाज गौड़पादा? याद नहीं? आदि शंकराचार्य के गुरु थे। आदि शंकराचार्य के गुरु थे ये। तो सबसे पहली पहली सांख्य कारिका पे जो भाष्य लिखा गया, द वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉमेंट्रीज ऑन सांख्य कारिका इज बाय गौड़पादा। उसके बाद में
वाचस्पति मिश्रा, इनका भी सांख्य दर्शन काफी फेमस है। उसका नाम है सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी, ये वाचस्पति मिश्रा ने नाइन्थ सेंचुरी में भाष्य लिखा है। राइट, तो ये दो सबसे अधिक फेमस है। सांख्य कारिका, कारिका पे भाष्य गौडपदाचार्य का, और सांख्य तत्व कौमुदिनी बाय वाचस्पति मिश्रा। इसका अगर आपके हाथ लगता है कुछ, और अगर आप पढ़ पाते हो, तो यू कैन रीड एनी ऑफ दीज। ऑलराइट, अब देखो सांख्य कारिका में जैसे मैंने कहा 72 वर्सेस है या श्लोक है, 72। राइट, तो 72 वर्सेस या श्लोकास है। अब अगर हम ब्रॉडली देख ले तो सांख्य तत्व ज्ञान ये डुअलिस्टिक है, यानी द्वैत फिलॉसफी है। डुअलिस्टिक तत्व ज्ञान है या द्वैत फिलॉसफी है। क्यों? क्योंकि ये दो तत्वों को मान्यता देता है, और जो मूल तत्व दो जो वो बताए गए हैं, एक है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। ये दो मूल तत्व को मानकर वो चलता है, टू मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ पुरुष एंड प्रकृति। ये दो तत्व देते हुए भी वो कहते हैं पुरुष के बगैर प्रकृति नहीं और प्रकृति के बगैर पुरुष नहीं। अगर प्रकृति क्रिएटिव प्रिंसिपल है, प्रकृति निर्मिति करती है, तो वो निर्मिति में जान डालता है पुरुष। यानी हर निर्मिति की जान चैतन्य जो है, उसको क्या तत्व, उसको नाम दिया गया है पुरुष तत्व। और जो भी निर्मिति करती है, यानी क्रिएटिव जो है, जो क्रिएशन करती है, उसको नाम दिया गया है प्रकृति। तो दो प्रिंसिपल है मेटाफिजिकल प्रिंसिपल, वन इज ऑफ द पुरुष एंड द अदर इज प्रकृति। इट इज अ डुअलिस्टिक फिलोसॉफी, द्वैत तत्व ज्ञान। इट नाइदर डिनाइज नॉर एक्सेप्ट्स ईश्वर। अच्छा, ये अभी अभी बीच में हमारे यहाँ कुछ गए महीने कोई मेहमान आए थे और वो पूछ रहे थे कि सांख्य तत्व ज्ञान भगवान को नहीं मानता। लेकिन देखो, हमारे वैदिक जो तत्व ज्ञान है, इसमें कोई एक भगवान नहीं होता। हम तत्व को मानते हैं। शिव हमारे लिए तत्व है, एलिमेंट है। पुरुष हमारे लिए तत्व है। कोई भी एक भगवान या एक ऐसा वन गॉड, इसको हम नहीं मानते। सो देयर आर मेनी प्रिंसिपल्स, ईच वन इज अ तत्व। तत्व किसे कहते हैं? जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। पृथ्वी जैसा दूसरा तत्व दुनिया में, ब्रह्मांड में कोई नहीं। जल जैसा तत्व ब्रह्मांड में कोई नहीं। इट इज अ यूनिक, a very very unique element. That is why we call it an element, or we call it a tattva, right? तो लेकिन हमारे यहाँ हम किस चीज में मानते हैं? हम ईश्वर में मानते हैं। पतंजलि भी ईश्वर प्रणिधान बोलते हैं ना, उस पर विश्वास रखो, भगवान पे विश्वास रखो। हम भगवान कहते हैं, हम ईश्वर कहते हैं। लेकिन ईश्वर शब्द का अर्थ अगर लगाया जाए, ईश वो है जो हर जगह पे है, जो सर्वव्यापी है। वन दैट इज ऑल एवरीवेयर इज कॉल्ड एज ईश। So one which is ever present everywhere, omnipotent, omniscient, ये इसको कहेंगे हम ईश्वर। तो जवाब ये बनता है कि सांख्य तत्व ज्ञान न भगवान को मानता है और भगवान को नहीं मानता, ऐसा भी नहीं है। वो भगवान के बारे में कुछ बात नहीं करते। सांख्य तत्व ज्ञान में ईश्वर को लेकर कुछ भी बोला गया नहीं है। आत्मा को लेकर बोला गया है जरूर, लेकिन ईश्वर के बारे में कोई। सो इट नाइदर डिनाई नॉर एक्सेप्ट ईश्वर। इट बिलीव्स इन द आत्मन एंड इट्स कंटिन्यूटी आफ्टर द डेथ ऑफ द बॉडी। वो ये मानते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मर सकता।
इस बात को वो मानते हैं. एंड इन द वेदास एंड सो थीइज्म बट रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ वन गॉड और मोनोइज्म. ऑलराइट. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन सांख्य तत्व ज्ञान की, सांख्य दर्शन की. अब चालू हो रहे हैं मंत्र विच आर वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन आई थिंक वी विल स्टॉप ओवर हियर और हम लोग मंत्र कल से पढ़ेंगे. इज दैट ओके? हाँ, मंत्र की, सांख्य के 72 मंत्रस की शुरुआत. ऑफ कोर्स मैं हर मंत्र इंडिविजुअली नहीं पढ़ने वाली हूँ. लाइक मंत्र 1 to 3 में क्या बोला गया है, या मंत्र वाइज मैं जाऊंगी, क्लब करके करके बेसिक क्या बोला गया है ये मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगी. इज दैट ओके? इज इट क्लियर सो फार? एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ ऐड करना है? आप सबने भी इस, किसी ने अगर इस विषय को अभ्यासा है और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री टू डू सो. जी चारू जी. प्रमाण प्रमाण चारू जी, आज आपका माइक माइक खराब है. आपका आवाज बिल्कुल टूट टूट कर आ रहा है. आई एम सो सॉरी. अगं मला कळलं त्याप्रमाणे ते प्रमाण अनुमान वगैरे ते समजावायला ते सांगतायत. बताइए फिर से. पण कुठला अनुमान? क्या समझा नहीं आपको? वैशिष्ट्य प्रमाण वैशिष्ट्य वैशेषिक याच्यातलं वैशेषिक म्हणतात. म्हणजे वैशेषिक मधले कुठले प्रमाण? वैशेषिक में दो प्रत्यक्ष दो और पक्ष अनुमान, है. दो ही दो, अप्रत्यक्ष और अनुमान. प्रत्यक्ष और अनुमान इन दोनों को मानते हैं. प्रत्यक्ष और अनुमान, ये दो प्रमाणों को वैशेषिक मानता है. ऑलराइट. हाँ स्वाती, बोल, काय म्हणत होती? छान वाटलं आज. छान वाटलं. रिव्हिजन. थोडस रिव्हिजन आपल्याला. ऑलराइट. पण ये क्लैरिटी मिल गई ना आपको कि जी. दर्शन के प्रकार, दर्शन क्या है, दर्शन के प्रकार, उसमें से 6 दर्शन कौन से हैं. राइट? इज दैट? और कोई भी दर्शन शास्त्र प्रमाण के बगैर नहीं बात कर सकता या नहीं समझा सकता. तो वो तो बेसिक है. हाँ ज्योति बोल. मला ना ते स्टार्टिंगला जे सांगितलं की आस्तिक आणि नास्तिक ते, तर नास्तिक मध्ये ते बुद्धिझम आणि जैनिझम ते जे सांगितलं, चार्वाक. सो हाँ. चार्वाक त्याचे 3 सांगितले. हो. सो म्हणजे ते देवाला मूर्तीपूजा करत नाही. सो नाही 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 नाही, त्याचा इथे काही संबंध नाही. इथे आस्तिक म्हणजे जे वेदांना प्रमाण मानतं ओके. आणि जे वेद मान्य नाही ज्यांना, ते नास्तिक. ओके, क्लिअर. येस, नॉट ते थँक्यू. नॉट आपलं अबाउट. लिटरल मिनिंग झालं. हा, आस्तिक आणि नास्तिकचं आपल्या रोजच्या व्यवहारातलं मिनिंग जे हा. ज्योतीने आता सांगितलं. येस, मला कन्फ्युजन हम्म. झालं, म्हटलं विचारूयात. हा. नाही म्हणूनच जे आता Thank you. बुद्धिझम आहे, जैनिझम आहे, हे वेदांना प्रमाण मानून नाही चालत. पण आपले हे जे योग सांख्य न्याय वैशेषिक उपनिषद, हे सगळे वेदांना प्रमाण मानतात आणि वेदांच्या आधारावर तत्वज्ञान सांगितले गेलेत. तो जो वेद मान्य आहे, जो वेद मान्य नाही आहे, उतना ही. येस. अजून विजया, गुड टू सी यू. मला पण छान वाटलं. मागच्या महिन्यात गडबड होती पण मी ऐकते ते डबल ऐकते. छानच आहे ते सगळं. हो, त्रिपुरा रहस्य सुंदर आहे. मी पण ऐकते. या वंडरफुल. आज थांबूया आता आपण इथे आणि कल से हम सांख्य तत्व ज्ञान के मंत्र शुरू करेंगे. ऑलराइट. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. आई विल सी यू टुमारो. थैंक यू.